नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार सेक्टर के बारे में, जहां पे हमें एक अच्छा सा सेटअप बनते हुए दिख रहा है और आने वाले दिन में वहां पे हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम वहां पे फोकस करके जो भी वहां पे बेस्ट स्टॉक होंगे उस सेक्टर के, अगर आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वो आपको अच्छा सा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो पहला यहाँ पे रहेगा पीएसयू बैंक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पीओसी बैंक में लास्ट टाइम हमने जब स्टडी किया था तब ये हमारे लिए मेक और ब्रेक था और हम उसी के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर रहे हैं। ये डबल टॉप बना था जिसके ऊपर हमने फिर से ब्रेकआउट दिया है। अब अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये जो एक कंप्लीट यहाँ पे पैटर्न जो होगा वो होगा यहाँ पे राउंडिंग का, जो आपका टारगेट ऊपर होना चाहिए 7210 के आसपास। जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, आरएसआई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो हायर चांस है कि हम यहाँ से कंटिन्यूएशन जा सकते हैं। इसमें दिक्कत एक ही होगा, अगर यहाँ पे आपका ओपनिंग होता है, ये जो कैंडल है उसका हाफ कैंडल, अगर जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है उसके अगर नेक्स्ट दिन जो हाफ कैंडल रहता है उसके नीचे ओपनिंग देता है तो वीक हो जाता है, नहीं तो वो कंटिन्यूएशन करता है। तो आपको यहाँ पे वही ध्यान में रख के इसको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ पे आप जो भी पीएसयू बैंक है उसमें फोकस करना। एसबीआई में अच्छा सा चार्ट लग रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर एसबीआई देखो तो लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है और यहाँ पे भी आपको डब्ल्यू पैटर्न सा देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है विथ वॉल्यूम है। तो एसबीआई को आप ध्यान में रख सकते हो। अगर एसबीआई चल गया तो एक बैंक का जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, बैंक एक्स है, वहाँ पे आपको एक अच्छा सा अप मूव भी देखने को मिल सकता है। सॉरी। सेकंड यहाँ पे रहेगा रियलिटी। तो रियलिटी जो इंडेक्स है वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये लास्ट टाइम आपका जो रिजेक्शन पॉइंट था उसके बाद में हमने फर्स्ट अप मूव देखा, ये हमने सेकंड आया हुआ है। यहाँ पे दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर आपने लोअर एंड पे यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये जो कैंडल है उसका क्लोजिंग के नीचे क्लोज करने लगे, तो ये क्या करेगा यहाँ पे कि एक हेड एंड शोल्डर जो इन्वर्ट रहता है वहाँ पे बनाने का कोशिश करेगा और यहाँ से ये नीचे आ सकता है। वो कंफर्मेशन कब मिलेगा कि ये जो अप मूव आपका यहाँ से हुआ है, लास्ट अप मूव उसका 23% है, यहाँ तक होल्ड कर जाता है तो ये कंटिन्यूशन रहेगा। ये नहीं होल्ड करता है तो ये यहाँ पे शोल्डर बनाने के लिए 50% आएगा जहाँ पे इसका ये सपोर्ट है। तो रियलिटी स्टॉक अगर आपके पास है तो ये जो सेकंड कैंडल है उसके लो को आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे रहता है तो आपको एक वीकनेस देखने को मिलेगी। तो अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड ढूंढते हो तो रियलिटी इंडेक्स सही रहेगा। मिड कैप में ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, रिटेस्ट को सपोर्ट लिया गया और हमने यहाँ पे होल्ड किया है। ये होल्ड कौन सा पोजीशन है, जहाँ पे लास्ट टाइम आपने एक सपोर्ट के बाद ब्रेकडाउन दिया था वही जगह पे हम वापस होल्ड कर रहे हैं। दोजी कैंडल बना हुआ है, दोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा और धीरे धीरे ये वापस 13,250 की ओर जा सकता है। नेगेटिव इसमें यही होगा कि अगर हम यहाँ पे वापस 12,570 के नीचे सस्टेन करते हैं तो ये फिर क्या करेगा कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको सपोर्ट लेने ये आ सकता है धीरे धीरे करके नीचे, और उस टाइम फिर आपका ये जो गैप है वो इस लेवल के आसपास कहीं पे फिनिश होगा। यानी कि अगर समझो हम यहाँ पे ये फेल का यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि ऊपर नहीं जाता है, ये दोजी से हम नीचे ही आते हैं, तो आप यहाँ तक का एक एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि ये यहाँ पे गैप भी फिल होगा, एम पैटर्न भी कंप्लीट होगा और फिर यहाँ से ये अप मूव जाता हुआ दिखेगा। तो दो तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। दोजी कैंडल है तो उसका हाई एंड लो के ऊपर डेली क्लोज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यहाँ पे बैंक एक्स, जो अभी हमने बात किया। बैंक एक्स में अगर आप ड्रॉ लाइन करते हो, प्रीवियसली जो हाई लगा था उसको अगर आप कनेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे ये थर्ड है तो फोर्थ अगर इसका बनता है तो वो ये लेवल के आसपास कहीं बनता है, वो है 65,000। सेकंड चीज क्या है कि यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल में रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, यानी ये पॉइंट से हमने काउंट किया और ये लेवल तक। तो अब आपका नेक्स्ट जो ब्रेकआउट होगा वो ये पॉइंट के बाद आपको एक ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा, तब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो जो हमने पीएसयू बैंक का चार्ट देखा, साथ में एसबीआई का देखा, वो एक इंडिकेट करता है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है
कंटिन्यूशन जा सकता है। सिमिलरली आपको बैंक निफ्टी में जो लेवल ध्यान में रखना है वो 56,050 रहेगा। तीनों कॉम्बिनेशन होता है, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग ट्रेड आपको बैंक में मिलेगा। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है वो ट्रैप होंगे और आपको एक कंटिन्यूशन ट्रेड ऊपर की साइड मिलेगा। तो ये चार इंडेक्स थे जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, और उसमें जो बेस्ट स्टॉक रहते हैं वो आपको वहाँ पे स्टडी करके सिलेक्ट करना चाहिए आपके ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।